बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल मन क़ामा ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के एतबार से नवा महीना है। ये महीना बड़ी खैर व बरकत वाला महीना है। ये महीना हमदर्दी का महीना है। ये महीना मुआसात का महीना है। ये महीना सब्र का महीना है। इसका एक एक लम्हा और एक एक सेकंड इसका बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने का इहतिमाम 2 माह कबल ही फरमाना शुरू कर दिया करते थे। क्या आप रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले ही फरमाना शुरू कर दिया करते थे और आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह हमें रजब में पहुँचा और हमें शाबान में बरकत अता फरमा। लिहाजा रमज़ान की फजीलत ही के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह ताला सही बात कहने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। इस आयत के अंदर 2 बातें मालूम होती हैं। एक बात तो ये मालूम होती है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत इस उम्मत के साथ ख़ास नहीं, बल्कि उम्म साबिक़ा यानी पिछली उम्मतें जो गुज़री हैं उनमें भी रोज़े का हुक्म था और उनमें भी रोज़ा फ़र्ज़ था। इससे रोज़े की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दूसरी बात ही मालूम हुई कि तक़वे के हुसूल के लिए, मुत्तक़ी बनने के लिए, परहेज़गार बनने के लिए रोज़े का बहुत अहम दखल है। कि रोज़े रखने से ख्वाहिशात को काबू में करने, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का एक मलिका पैदा हो जाता है और यही रोज़े की असास है, यही रोज़े की बुनियाद है और यही रोज़े की हिकमत है। लअल्लकुम तत्तक़ून, फरमाया हिकमत यह है रोज़े की ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, परहेज़गार बनो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ऐसे ही एक जगह फरमाया अल्लाह ताला ने, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में कुरान करीम नाजिल किया गया, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। इस महीने के अंदर कुरान करीम लोहे महफूज से आसमानी दुनिया में पूरा का पूरा एक साथ उतरा और आसमान दुनिया से इस दुनिया में अल्लाह के नबी सलाम पर 23 साल के अंदर उतरा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने लैलतुल क़द्र में इसको उतारा। इसका मतलब यही तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका
इसकी हिकमत यह है रोज़े की कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो। और फिर फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ और ये तमाम लोगों के लिए सरापा हिदायत है, और ये इसमें वाज़ेह दलाइल हैं जो कि हक़ और बातिल को आया करते हैं, हक़ बात को साफ साफ बयान करते हैं, और जो बातिल बातें हैं उसको भी साफ साफ बयान करता है। फमन शहीद मिनकुम शहर फल्यसुमहु, फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और अगर तुम में से कोई बीमार हो, ऐसा बीमार हो कि उसके लिए रोज़ा रखना दुश्वार है, अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी सेहत मुतासिर होगी, उसकी जान जाने का ख़तरा है, उसका मर्ज़ बढ़ने का ख़तरा है, ऐसी बीमारी मुराद है। ये बीमारी नहीं कि हल्का सा हमारे पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ और हमने रोज़ा छोड़ दिया, और मैं शदीद बीमारी हो, ऐसी या ऐसा ज़ौफ़ हो, ऐसी उम्र का बंदा पहुँच जाए जिसे शेख फ़ानी कहा जाता है, और जिस उम्र में रोज़ा रखना इंसान की सेहत को मुतासिर करता है। फरमाया ऐसा अगर कोई बीमार है, मन काना मरीज़न औ अला सफरिन, या अगर कोई सफ़र की हालत में है, जो शरई सफ़र है 80 किलोमीटर या उससे ज़ायद कोई अगर सफ़र करे तो वो शरई तौर पर मुसाफिर हो जाता है। फरमाया कि उनके लिए रोज़ा रखने में रुख्सत है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उन्हें भी चाहिए कि वो बाद में उनकी क़ज़ा कर लें, उन अय्याम को शुमार कर लें। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का मामला चाहता है, तंगी का और दुश्वारी का मामला नहीं चाहता। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो ये रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, ये इंसानों की, मुसलमानों की, ईमान वालों की भलाई के लिए, उनके अंदर तक़वा पैदा करने के लिए ये रोज़े की फ़र्ज़ियत हुई है। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, रोज़ा इसका सवाब इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ताला हर अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अता फरमाता है, लेकिन रोज़ा इस कैटेगरी के बाहर है कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा ये बंदे की तरफ से मेरे लिए ख़ास तोहफा है, इसलिए इसका सवाब तो मैं खुद बंदे को अता करूँगा। कि बंदा रोज़े में अल्लाह फरमाता है सिर्फ मेरे खातिर अपने खाने को छोड़ता है, अपने पीने को छोड़ता है, अपने मतऊमात को छोड़ता है, अपने मशरूबात को छोड़ता है, अपनी मरगूबात को छोड़ता है, अपनी हर पसंदीदा चीज़ को छोड़ता है। वो चीज़ें जो इसके लिए हलाल थी, जिनका खाना इसके लिए हलाल था, वो इसको छोड़ता है। जिस बीवी से लुत्फ़ अंदोज़ होना जायज़ था, ये उसको छोड़ता है। ये सिर्फ मेरे लिए करता है, फरमाया अल्लाह ताला ने, इसलिए इसका अज्र, इसका सवाब मैं खुद अता करूँगा। इसलिए कि रोज़ा ये एक ऐसी इबादत है कि इसमें रियाकारी और दिखावे का शायबा नहीं होता। कि इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उसके दिल के अंदर रिया आ सकती है, मैं अपने क़याम को लंबा कर लूँ, अपने सजदे को लंबा कर लूँ और लोग मुझे नमाजी कहें और लोग कहें कितनी अच्छी नमाज पढ़ता है। ऐसे फरमाया कि इस रोज़े की इबादत के अंदर ये चीज़ नहीं, कि ये तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है। और रोज़ा ये किसी इबादत है जो हर उम्मत पर फर्ज रही है, जैसे कि नमाज हर शरीयत में हर उम्मत पर फर्ज थी, ऐसे ही रोज़ा भी हर शरीयत के अंदर फर्ज रहा है। ये इस उम्मत का कोई खासा नहीं, बल्कि जितनी भी उम्मतें आई अल्लाह ताला ने उन पर रोज़ों को फ़र्ज किया। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि रोज़ा इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला खुद इसका अज्र अता फरमाता। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी एहतमाम के साथ पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, ये महीना वो महीना है जिस महीने में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, अल्लाह की रहमत खासा का नुज़ूल होता है। इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने
कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से दुआ और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम किया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए बद्दुआ की जो रमज़ान का महीना पाए, अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सके, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके, और उस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आमीन कहना कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह के नबी किसी बद्दुआ पर आमीन कह दें। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस महीने में ख़ास तौर से दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर तौबा करें, मुस्तक़बिल में गुनाह छोड़ने के अज़ाइम करें, और जो औक़ात मकबूलियत के हैं, जो जिन औक़ात में दुआएँ कबूल होती हैं, ख़ास तौर से उन दुआओं में, उन औक़ात में दुआओं का एहतमाम करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएँ कबूल होती हैं, असर की नमाज के बाद दुआओं के कबूल होने का वक्त है, इफ्तार के वक्त दुआएँ कबूल होती हैं, सहर के वक्त दुआएँ कबूल होती हैं। लिहाजा इन औक़ात में हम दुआओं का इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। मेरा अज़ीज़ों दोस्तों, रमज़ान के एक रोज़े की इतनी अहमियत है कि हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी का कोई एक रोज़ा छूट जाए और वो उसकी तलाफ़ी के लिए सारी उम्र रोज़े रखता रहे, तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि वो उस रमज़ान के एक रोज़े के सवाब के बराबर नहीं पहुँच सकता। आज हम में से कितने ऐसे हमारे ऐसे भाई हैं जो रोज़े नहीं रखते, या रखते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं रखते, एहतमाम से नहीं रखते, मामूली हम बहानों और मामूली आज़ार की बुनियाद पर हम रोज़ों को छोड़ देते हैं। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, रमज़ान की असल कदरदानी और रमज़ान की असल अहमियत तो सहाबा इकराम को मालूम थी कि सफ़र के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इफ्तार करने की इजाज़त दे दी थी। ये कह दिया था कि भाई जिहाद का सफ़र है, सफ़र की हालत में हो, लिहाजा रोज़े छोड़ सकते हो। लेकिन सहाबा इकराम के दिलों में इसकी अहमियत बैठी हुई थी, उनके दिलों के अंदर इसकी कदरदानी बैठी हुई थी। लिहाजा वो रमज़ान के रोज़ों को गर्मी में, तेज तपिश में, सफ़र की हालत में, जिहाद के सफ़र में सहाबा इकराम रोज़ों को नहीं छोड़ा करते थे। रिवायत के अंदर आता है कि इस एक ग़ज़वे के अंदर सहाबा इकराम गए और बहुत सख्त जो है वो गर्मी थी, और सहाबा इकराम के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को छुपा लें, अपने आप पर कपड़ा डाल लें। आज तो हमारे पास छाते मौजूद हैं और दीगर वसाइल मौजूद हैं कि हम उसके ज़रिए अपना सर छुपा लेते हैं, धूप से बच जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में और उस दौर के अंदर सहाबा के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपने सर को छुपा लें और धूप के दरमियान आड़ कर लें। और इस हालत के अंदर भी सहाबा इकराम ने रोज़े रखे, ये बता दिया कि रमज़ान की असल अहमियत तो हमारे दिलों के अंदर है। यहाँ तक कि आता है कि सहाबा इकराम बेहोश होकर गिरने लगे रमज़ान में रोज़े की शिद्दत की वजह से। इसलिए हम इस बात की नियत करें कि हम इंशाअल्लाह एहतमाम के साथ पूरे महीने के रोज़े रखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई वाकई कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई बीमारी के अंदर मुब्तला है, ऐसे ही कोई शरई सफ़र के अंदर है, आजकल वो सफ़र भी बहुत आसान हो गई, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हम जयपुर पहुँच जाते हैं। इतना अच्छा रास्ता हो गया, इतनी आसानी का रास्ता हो गया। इसलिए सफ़र के अंदर भी अगर दुश्वारी ना हो, सफ़र आसानी का हो, तो उसमें भी हम ये कोशिश करें कि हमारा रोज़ा ना छूटे। ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, हदीस शरीफ के अंदर आता है, फरमाया अल्लाह के नबी सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है, ये महीना बड़े खैर बरकत वाला महीना है। इस महीने के रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ करार दिया है। इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लिहाजा इस महीने में खूब और अल्लाह की रहमत इस महीने में मुतवज्जे होती है। लिहाजा इस महीने में अल्लाह की रहमत से जो महरूम हो गया वो हकीकी बड़ा बदनसीब शख्स है। ऐसे ही हदीस शरीफ के अंदर आता है, फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो शख्स रोज़ा रखकर गुनाहों से नहीं बचता,
मासियत से नहीं बचता। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, ऐसे ही बुरा काम करना नहीं छोड़ता, ग़ीबत करना नहीं छोड़ता, और ज़बान से और हाथ से जो गुनाह होते उनको नहीं छोड़ता, फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम रमज़ान कि हम रोज़ा भी रखें और रोज़ा रखने के बाद हमें उसका सवाब हासिल हो, तो उसमें बुनियादी चीज़ ये कि हम गुनाहों को छोड़ें। हम गुनाहों को छोड़ें, वो गुनाह जिनका ताल्लुक़ ज़बान से है। मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदी, फरमाया अल्लाह के नबी ने सही मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से लोग महफूज रहें। इसलिए कि आमतौर से ज़्यादा गुनाह इन्हीं दो अज़ा से होते हैं। ज़बान के ज़रिए इंसान तकलीफ़ देता है, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की ग़ीबत कर दी, किसी पर बहतान लगा दिया, किसी की चुगली कर दी। फरमाया ये गुनाह ज़बान के गुनाह हैं। इसलिए इस चीज़ का एहतमाम करना है कि हमारी ज़बान से कोई गुनाह सरज़द ना हो, वरना मेरे अजीज़ों दोस्तों हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे भी रहेंगे और हमें सवाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस बात की नियत भी करें कि हम गुनाहों को इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी छोड़ेंगे और ख़ुसूसन इस महीने हम और ज़्यादा एहतमाम करेंगे। ख़ुसूसन इस दौर के अंदर जो मोबाइल का फितना है, हम इससे हद तक इम्कान बचने की कोशिश करें कि इंसान ना चाहते हुए भी उसके निगाहों के सामने ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको देखकर उसके नामा अमाल के अंदर गुनाह लिख दिया जाता है। और बेसाख्ता चूँकि इंसान कमज़ोर है, इंसान मिट्टी का पुतला है, गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह सजद होते रहते हैं और वो गुनाह कर बैठता है। लिहाजा ख़ास तौर से दरख्वास्त हमारी ये है कि हम इस महीने में कम अज़ कम मोबाइल का कम अज़ कम इस्तेमाल करें। अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम उस पर ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने दीगर औक़ात को कुरान की तिलावत में, कुरान करीम के पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, ज़िक्र व अस्कार ये करने में हम अपने औक़ात को लगाएँ। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कुरान करीम को इस महीने से ख़ास मुनासिबत है, इसलिए कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान ही वो महीना है जिस महीने के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। लिहाजा हम अपना निज़ामुल औक़ात बनाएं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक का हम निज़ामुल औक़ात बनाएं। अगर टाइम टेबल बनाकर हम अपने औक़ात को अपनी टाइमिंग को हम इंशाअल्लाह गुजारेंगे तो हमारा बहुत बड़ा वक्त वो इबादात के अंदर, ज़िक्र व अस्कार के अंदर सर्फ होगा। मेरे अजीज़ों दोस्तों होगा ये कि हम सोचते रहेंगे कि हम इबादत करेंगे। हम अज़ाइम तो बहुत करते हैं शुरू के अंदर कि इंशाअल्लाह मैं इतने कुरान पढ़ूंगा, इतने पारे पढ़ूंगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए हम जितना पढ़ें इस्तिक़ामत से पढ़ें। हम अपना निज़ामुल औक़ात बनाकर पढ़ें कि मुझे 1 पारा पढ़ना है या मुझे 2 पारे पढ़ने हैं या मुझे 3 पारे पढ़ने हैं, लेकिन एहतमाम से पढ़ने हैं। अगर हम पाबंदी के साथ 1 पारा भी पढ़ने का मामूल बनाएं तो इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में हम मुकम्मल कुरान ख़त्म कर लेंगे। ऐसे ही अगर 3 पारे हम पढ़ने का मामूल बना लें, 1 पारा तहज्जुद के अंदर पढ़ लें, 1 पारा हम ज़ुहर से पहले पढ़ लें, 1 पारा हम ज़ुहर के बाद पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह 3 कुरान करीम हमारे बासानी मुकम्मल हो जाएंगे। रमज़ान की एक अहम इबादत वो तरावी की इबादत है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन क़ाम ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, यानी तरावी का एहतमाम किया, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए रमज़ान तरावी की इबादत ये बहुत अहम इबादत है। और पूरे साल में सिर्फ हमें 1 महीना मिलता है कि हम अल्लाह के हुजूर खड़े हों। इज्तिमाई तौर पर नमाज होती है, नमाज पढ़ना भी आसान होता है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, देखने में ये आता है कि शुरू के चंद दिन तो हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, हमारी मस्जिदें खाली हो जाती हैं। इसलिए ये बात समझने की है कि रमज़ान में मुकम्मल कुरान करीम का सुनना ये अलग सुन्नत है
और मुकम्मल रमज़ान पूरी तरावीह का पढ़ना ये अलग सुन्नत है। हम ये समझते हैं कि कुरान करीम मुकम्मल हो गया, रमज़ान ख़त्म। हालांकि ऐसा नहीं, पूरे रमज़ान तरावीह पढ़ना, 20 रकात पढ़ना ये मुस्तकिल सुन्नत है, और तरावीह के अंदर मुकम्मल कुरान करीम पढ़ना ये मुस्तकिल सुन्नत है। इसलिए हम तरावीह का अहतमाम करें, तरावीह को अहतमाम से हम पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि शब क़द्र के रमज़ान की एक अहम तरीन चीज़ शब क़द्र है। फरमाया अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये वो महीना के शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स शब क़द्र को पाले, किसी शख्स को शब क़द्र नसीब हो जाए और वो उसमें इबादत कर ले, तो गोया कि वो ऐसा है कि उसने 1000 महीने इबादत कर ली, यानी 83 साल वो गोया कि उसने इबादत करी। हमारी आज उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल एवरेज ये है। लेकिन आप सोचिए एक रात की इबादत का सवाब फरमाया अल्लाह ताला ने कि 83 साल तक गोया कि वो इबादत के अंदर रहा, और रमज़ान की इबादत। इसलिए और इसके अंदर आता है कि रमज़ान के आखिर आशिरे में ताक़ तुम उसको तलाश करो। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि हम आखिर आशिरे में तो पूरा एहतमाम करें, पूरे एहतमाम कर हम जगने की कोशिश करें। इसके अलावा हम रोज़ तहज्जुद का भी एहतमाम करें कि हम सहरी करने उठते ही हैं। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, सहरी करने के लिए उठना और 2 रकात पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए इतनी आसानी है कि हम अगर 4 रकात की हम अगर पक्का आज़्म कर लें तो हम 2 रकात 4 रकात बासानी पढ़ सकते हैं। हम 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 8 रकात, जितना अल्लाह मुक़द्दर करे उतना पढ़ें, और अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से अपने लिए मांगें, पूरी उम्मत के लिए मांगें, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस महीने की खूब खैर और बरकत नसीब फरमाए, और अल्लाह इस महीने को सही वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।